हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मीन। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे माध्यक के बारे में, ठीक है। इस माध्यक को हम माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस माध्यिका को या माध्यक को, ठीक है, हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको? एम से, ठीक है, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी दो स्टेप होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ एक अंक दिए हुए हो तब हम ये देखते हैं कि आपके जो अंक है वो सम संख्या में है या विषम संख्या में है, ठीक है। अगर सम संख्या में हो तो उसके लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा, और अगर विषम संख्या में हो तो उसके लिए मैं अलग तरीका बताऊंगा। सम मतलब इवन नंबर हो तब अलग तरीका होता है, और ऑड नंबर हो तब उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विषम वाला तरीका देखेंगे। जब आपके अंकों की संख्या विषम दी गई हो तब हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ एक अंक दिए गए होते हैं, कुछ प्राप्तांक आपको दिए गए होते हैं। देखिए, जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5, ठीक है, यहाँ पे 5, 9, 2, 4, 10, ठीक है, 7 और 3। अब आप देखेंगे, इन्हें काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर है यहाँ पे? 7 नंबर। कितने नंबर है? 7, जो कि आपके और नंबर है, मतलब विषम संख्या है। अगर आपके विषम संख्या में कुछ एक अंक दिए गए हो तब उनका माध्यक या माध्यिका हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले, ठीक है, उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। लिखता हूं यहाँ पे बढ़ते क्रम में, ठीक है। इन नंबरों को हम लिखेंगे पहले में लिखने पर, ठीक है। में लिखने पर आपको ये जो सीरीज प्राप्त हुई, किस तरह प्राप्त होगी देखिए। सबसे पहले सबसे जो छोटा अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम। जो सबसे छोटी डिजिट है उसको सबसे पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे भाई? 2। क्या आएगा? 2। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? यहाँ पे 3 लिख लिया 3। अब 3 से बड़ी 4 लिख दिया 4। 4 से बड़ी 5 तो लिख दिया 5, ठीक है। अब 5 से बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है भाई? यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख दिया हमने 7। 7 से बड़ी संख्या कौन है भाई? यहाँ पे 9, 9 लिख दिया यहाँ पर। 9 से बड़ी कौन सी है? 10 लिख दिया 10। अब एक बार आप काउंट कर लीजिए, कहीं कोई अंक आपका छूट तो नहीं गया, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 नंबर है जो कि विषम संख्या है। 7 क्या है? विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे डिजिट आ गए, कोई अंक छूटा तो नहीं आपका, ठीक है। अब माध्यक का मतलब होता है मध्य का अंक, ठीक है। वैसे आप बुक्स के अंदर कई फार्मूले देखते हो, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं चुटकियों के अंदर, ठीक है। अब देखिए, माध्यक का मतलब होता है मध्य का अंक। मध्य का जो अंक होता है उसे ही हम माध्यक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने आदमी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन अंकों में से आपको बिल्कुल बीचों बीच वाला जो अंक है, बिल्कुल मध्य सेंटर में जो अंक आ रहा है उसको लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 संख्या हम इधर छोड़ सकते हैं और 3 संख्या हम इधर छोड़ सकते हैं, तो हमारा बीच का अंक हमें प्राप्त होगा 5। क्या प्राप्त होगा भाई? यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे बीचों बीच जो अंक है वो है 5, जिसे हम बोलते हैं मध्य का अंक, ठीक है। यहाँ पे मध्य का जो अंक है, मध्य का अंक जो नंबर है वो क्या है भाई? 5। अतः इसका जो माध्यक होगा
ठीक है। इसका जो माध्यक होगा इसे हम m बोलते हैं, ठीक है, वो कितना होगा भाई 5 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका माध्यक ज्ञात हो गया। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ आपको जो भी नंबर दिए गए हैं सबसे पहले उनको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद आपको दोनों साइड से बराबर अंक छोड़ करके बीचों बीच वाला अंक आपको लेना है जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, दोनों तरफ बराबर अंक छूटने चाहिए। फिर बीच में जो अंक होगा वही आपका माध्यक होता है। ठीक है, वही मध्य का अंक होता है जिसे हम माध्यक कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से हाँ भाई, अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें आपको भी कुछ डिजिट दी हुई है। 4, 8, 2, 4, 0, 6 और 11। ठीक है, ये आपको कुछ संख्या दी गई है। पहले हम इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे कि ये सम संख्या में है या विषम संख्या में है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी 7 डिजिट है जो कि आपका ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, वापस आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, इन नंबर्स को हम आरोही क्रम में पहले हम सेट करेंगे, आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, 0। तो आप ये मत सोचिए कि 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 को हम कहीं छोड़ दें। ठीक है, 0 का आपको छोड़ना नहीं है, ये भी एक नंबर है। तो 0, फिर 0 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 2। ठीक है, अब 2 के बाद में यहाँ पे 4 है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा। कितनी बार? 2 बार रिपीट हो रहा। तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप एक बार ही लिखें। ठीक है, आपको 2 टाइम लिखना है इसको। या 4, 4। ठीक है, डबल बार 4 आ गया। ठीक है, अब क्या है बचा आपके पास 6। 6 से बड़ी संख्या 8, तो 8 से बड़ी संख्या आपके पास में है 11। ठीक है, देखिए पूरे डिजिट आए कि नहीं आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये पूरे 7 नंबर आपके आ गए जो कि विषम संख्या में है। अगर आपके नंबर विषम संख्या में हो तो आपको बीचों बीच से एक अंक मध्य का अंक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट इधर और 3 डिजिट इधर छोड़ दीजिए तो आपको बीचों बीच से एक अंक प्राप्त होगा, वो है 4, मतलब मध्य का अंक। यहाँ पे 3 संख्याएं हमने बाईं तरफ छोड़ दी और 3 संख्याएं हमने दाईं तरफ छोड़ दी। अब दोनों तरफ 3-3 संख्याएं छोड़ने के बाद में बीचों बीच में जो अंक है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 4। यहाँ पे मध्य का जो अंक है वो है, मध्य का अंक या संख्या बोल लीजिए, वो है 4। अतः माध्यक आपका हो जाएगा, ये माध्यक तो आपका हो जाएगा 4। माध्यक मतलब m इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि मध्य का अंक क्या है यहाँ पे 4 ही है। ठीक है, अब ये तो हुई बात जब आपके नंबर विषम संख्या में हो, मतलब ओड नंबर में आपको संख्या दी गई हो, तब की बात है। अब अगर आपके जो नंबर है वो सम संख्या में हो, मतलब इवन नंबर में हो, तब हम माध्यक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब इसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए, अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको डिजिट मतलब सम संख्या में दी गई हो, मतलब इवन नंबर में दी गई हो। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 12, 4, 10 और 7। ठीक है, ये आपको कुछ संख्या दी गई है। यहाँ आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या है यहाँ पे 6। ठीक है, जो कि आपका इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित
करेंगे, इनको जमाएंगे हम आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से आरोही क्रम में रखने पर या व्यवस्थित करने पर, ठीक है। इनको पहले आरोही क्रम में हम जमाएंगे, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या 3, सबसे छोटी संख्या 3, इससे बड़ी क्या है 4, ठीक है, इससे बड़ी फिर 4 है, ठीक है। 4 यहाँ 2 टाइम मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। फिर इस 4 से बड़ी क्या है भाई 7 है, 7 से बड़ा क्या है भाई 10 है, और 10 से बड़ा क्या है भाई और 12, ठीक है। ये हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब कभी भी अंकों की संख्या सम हो तो आप मध्य में से मतलब बीच सेंटर में से एक अंक को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, देखिए भाई, अगर आप इस साइड से 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है, और तो इधर से 3 लेने पड़ेंगे आपको, ठीक, तब तो फिर तो बीच में कोई संख्या बचेगी ही नहीं, कुछ संख्या रहेगी नहीं बीच में, ठीक है। आपको मध्य का अंक लेना, इसलिए यहाँ पर अगर अंकों की संख्या सम हो तब हम मध्य में 2 अंक लेते हैं, ठीक। कितने का आते हैं यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पर इन दोनों को बाएं तरफ छोड़ देते हैं और इधर इनको दाएं तरफ छोड़ देते हैं, तब आपके बीच में ये 2 अंक प्राप्त होंगे। कितने अंक प्राप्त होंगे यहाँ पे 4 और 7, ये 2 अंक प्राप्त होंगे। अब भाई ये भी नहीं हो सकता कि हम माध्यक 4 भी कह दें और 7 भी कह दें, ये तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे मध्य के कितने अंक हैं 2 अंक हैं, यहाँ मध्य में 2 अंक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ मध्य के अंक 2 है, मध्य के अंक कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है, 4 और 7। अब दोनों तो माध्यक नहीं हो सकते, ठीक है, माध्यक तो एक ही होगा, तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों अंकों का मध्य मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली प्रश्नावली के अंदर, समांतर माध्य के अंदर, जब हम मध्यमान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ माध्यक आपका हो जाएगा इस तरीके से, माध्यक मतलब m, वो हो जाएगा 4 + 7/2। इन दोनों संख्याओं का मध्य मान ज्ञात करेंगे, बीच का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 4 + 7/2। तो आप 4 और 7 को ऐड करेंगे मतलब जोड़ करेंगे, कितने प्राप्त होगा आपको 11 प्राप्त होगा। तो 11 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.5, जो कि आपका माध्यक होगा, मतलब m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके अंकों की संख्या सम हो तो हमें मध्य में से 2 अंक लेने होते हैं, फिर उन दोनों अंकों का मध्य मान ज्ञात करना होता है। भाई 2 माध्यक तो पॉसिबल हो नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। इसलिए इन दोनों के बीच का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों अंकों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 का भाग देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, अब समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 8, 12, 6, फिर 6 ले लेते हैं, उसके बाद 9 और इसके बाद हम लेते हैं 4, ठीक है। अब देखिए काउंट करिए, देखिए ये एवन नंबर है या और नंबर है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है काउंट करने पर। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 नंबर है, मतलब 6 संख्याएं हैं, तो ये सम संख्या है 6। 6 क्या है सम, ठीक है। तो इसमें भी आपको मध्य में से 2 अंक लेने पड़ेंगे, लेकिन 2 अंक ज्ञात करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि इन अंकों को सबसे पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे मध्य का अंक देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम जमाएंगे इनको आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में रखने पर इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम। पहले सबसे छोटा अंक क्या है यहाँ पे भाई 4, 4 से बड़ा 6,
6 यहाँ 2 टाइम 2 बार रिपीट हो रहा, 6 6, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई 8, इसके बाद 9, इसके बाद 12। अगर यहाँ पे आप मध्य का अंक देखने की कोशिश करेंगे तो आपका तराजू अनबैलेंस रहेगा। मतलब एक साइड अगर 3 संख्या होगी तो एक साइड 2 संख्या होगी, ठीक है। दोनों तरफ 2 2 या 3 3 संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए इसमें भी आपको मध्य में से 2 अंक लेने होंगे। देखिए हमने 2 डिजिट इधर छोड़ दिए, 2 डिजिट इधर छोड़ दिए, ठीक है, और बीच में से 2 अंक हमने ले लिए, ठीक है, 6 और 8। यहाँ मध्य के अंक कौन से भाई? मध्य के अंक मतलब बीच में जो अंक है वो कौन कौन से है भाई? वो है 6 और 8। अभी दोनों तो माध्यक नहीं हो सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मध्य का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा माध्यक, माध्यक मतलब m, या माध्यक भी जिसे हम कहते हैं m इक्वल टू, अब इन दोनों का बीच का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे 6 + 8, दोनों को जोड़ करके 2 का आपको भाग देना, मतलब 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 और 8 कितना हो गया भाई? 14, 14/2, और 14 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको? 7 प्राप्त होगा। तो ये आपका माध्यक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ एक नंबर दिए गए हो उनका माध्यक हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका होता है अगर आपको बारंबारता वाली लाइन नहीं दी गई हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।